टेक्नोलॉजीज का नतीजे काफ़ी शानदार आए हैं और यहाँ से आगे का ग्रोथ पाथ क्या होगा। मेरे साथ कंपनी के सीईओ मनीष अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। काफ़ी ज़ोरदार नंबर्स हमने देखे इस बार आपकी कंपनी ने पेश किए हैं। अगर आप हमें बता सकें कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो सपोर्ट कर पाए, ग्रोथ कौन कौन से एरिया से आई इस बार। धन्यवाद अपने शो पे बुलाने के लिए मुझको। अगर आप देखेंगे हमारा 70% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आया है। ई स्पोर्ट सेगमेंट 92% ग्रो किया है। हमने एक नया सेगमेंट इस बार कंसोलिडेट किया है, एडटेक, जो कि 14% कंट्रीब्यूशन कर रहा है। उसकी ग्रोथ 67% हुई है ईयर ऑन ईयर। हमारा जो तीसरा ग्रोथ इंजन है, स्किल बेस्ड एयर मनी गेमिंग, वो पिछले साल नहीं था, इस साल हमारा ऐड हुआ है, तो 527% ग्रोथ उसमें है। तो नज़ारा जैसे हमेशा हम बोलते हैं, हमारे पास मल्टीपल ग्रोथ इंजन्स हैं और एक बहुत बड़े मार्केट में है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स हैं उसमें। तो ग्रोथ का जो यहाँ से आगे की हमारी ग्रोथ है, वो हमारी आशा है कि ये ग्रोथ की हम ये जो रफ्तार है वो वही बरकरार रखेंगे। सवाल पूछने वाला था मनीष जी आपको, क्योंकि जितनी रिपोर्ट्स अभी हमारे पास आई हैं एनालिस्ट की, उसमें एक क्वेश्चन ये उठाया जा रहा है कि जिस रेट से आप ग्रो कर रहे हैं क्या वो सस्टेनेबल है। तो आप हमारे सामने हैं, आप ही से सवाल पूछ लिया जाए कि क्या ये सस्टेनेबल है, आप इस ग्रोथ को सस्टेन कर पाएंगे, ऑर्गेनिकली इनऑर्गेनिकली कैसे ग्रो करेंगे। सर, जैसे मैंने बोला कि हमने 87% ग्रो किया था पिछले साल से पिछले साल हमने 43% ग्रो किया। इस साल हम 50-60% की ग्रोथ देख रहे हैं। ये ग्रोथ फ्लैश इन द पैन नहीं है। ये जो सेगमेंट्स हैं, जो कंपनीज हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं, उसमें अंडरलाइन कंज्यूमर मार्केट की ग्रोथ भी बहुत स्ट्रांग है और हमने जहाँ पे मार्केट लीडरशिप ली है, उस लीडरशिप का अब हमें फ़ायदे दिखेंगे। तो चाहे वो ई स्पोर्ट्स सेगमेंट हो, चाहे वो आपका गेमिफाइड लर्निंग हो, चाहे आपका वो एडटेक हो, या अगर आपका स्किल बेस्ड रियल मनी गेमिंग हो, ये सारे सेगमेंट्स में आपको ग्रोथ आगे नज़र आने वाली है। और जो मैं 50% ग्रोथ प्लस की बात कर रहा हूँ, वो मैं करंट पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ। और इसमें कुछ भी एमएनए इस साल में होगा, वो आपकी ग्रोथ को बढ़ोतरी ही देगा। लेकिन ये मैं करंट पोर्टफोलियो जो अपना है उसके बेसिस पे 50% प्लस की बात कर रहा हूँ। करेक्ट, ये बहुत अच्छी बात है। आप कंपनी का कॉन्फिडेंस देखकर हमेशा इन्वेस्टर्स को ज़्यादा भरोसा बैठता ही उनके मन में। लेकिन मनीष जी, एक सवाल और मैं जो एनालिस्ट का क्वेश्चन है वही आपके सामने पोज कर रहा हूं, और वो ये कि आपने पिछले 4 क्वार्टर्स में 7 एक्विजिशन किए हैं, काफ़ी तेज़ी से आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो चिंता की बात ये है वो ये कि जो आप एक्विजिशन कर रहे हैं वो लोअर मार्जिन एक्विजिशन हैं। क्या इसका इम्पैक्ट इवेंचुअली आपके मार्जिन पर तो नहीं पड़ेगा। सर देखिए, हम लोग ना रेवेन्यू नहीं खरीदते, हम लोग कंपनी में ग्रोथ कैपेबिलिटी देखते हैं और वो कंपनीज ग्रोथ कैपेबिलिटी वाली कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। और जब आपकी असली वैल्यू क्रिएशन तभी होती है जब आप एक 20 करोड़ कंपनी को 200 करोड़ कंपनी बना सकें 2-3 साल में। सो जब आप ग्रोथ फेज में हैं, तो आप एनालिस्ट से ये सवाल पूछिए कि हम ग्रोथ में फोकस करें जिसमें कि मार्केट फ्यूचर में बहुत बड़ा है, ऑपरेटिंग लेवरेज आने वाली है, या अभी एबिटा मैक्सिमाइज करें। गेमिंग मार्केट बहुत बड़ा होने वाला है। हमारा मानना इसमें है कि ग्रोथ पे देखें, लॉस मत लीजिए। 10 से 12% एबिटा हमने आईपीओ के समय बोला था, पिछले साल भी बोला था, इस बार फिर बोल रहे हैं कि 10 से 12% एबिटा हम मेंटेन करते रहेंगे, लेकिन ग्रोथ पे हमारा फोकस रहेगा। चलिए, आपने जो अलग अलग सेगमेंट्स बताया मनीष जी, उसमें आपको क्या लगता है कौन सा सेगमेंट जो है वो नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ कंपनी को देगा। गेमिफाइड लर्निंग होगा वो, या फिर जो गेम्स है वहाँ पर गेमिंग सेगमेंट जो है वहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा आएगी। क्योंकि अलग अलग थॉट्स जो हैं वो ये कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड भी शायद आप कारोबार आगे करना चाहते हैं, इसके अलावा रियल मनी गेमिंग की तरफ भी आप बढ़ना चाह रहे हैं। तो वहाँ पर अगर आप कुछ क्लैरिटी दे पाएँ। देखिए, हम हमेशा बोलते हैं हमारे दो ग्रोथ इंजन्स हैं, या मैं हिंदी में बोलूँ दो घोड़े हैं। एक हमारा है जो आज का पोर्टफोलियो है, उस पोर्टफोलियो में ई स्पोर्ट्स, जैसा कि मैंने बोला, 92% ग्रो किया है और वो ग्रोथ करता रहेगा। मार्केट के टेलविंड्स नॉर्डविन और स्पोर्ट्स लीडर दोनों के लिए बड़े स्ट्रांग हैं। हमारा करंट पोर्टफोलियो में एडटेक एक बहुत बड़े मार्केट को केटर करता है। हम यूएस में वो बिजनेस करते हैं और अभी हम बहुत छोटे हैं, उसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। 67% हमने ग्रो किया है।
तीसरा, गेमिफाइड लर्निंग में हमारा 4-5% का शेयर है। थोड़ा सा पिछले साल उसमें हेडविंड्स आए थे, अब वो न्यूट्रलाइज हुए हैं, हम स्टेबलाइज हुए, अब यहाँ से हम ग्रो करेंगे। चौथा, जो स्किल बेस्ड रियल मनी गेमिंग का मार्केट है इंडिया में बहुत बड़ा है। हम आशा करते हैं कि रेगुलेटरी क्लियरेंस बहुत जल्दी हो जाएगी, क्लैरिटी इस सेक्टर में। सरकार के साथ इंडस्ट्री की काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, वार्तालाप हो रहे हैं। अगर वो क्लैरिटी होती है तो इस मार्केट में कंसोलिडेशन की अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी निकलेगी। तो इस तरीके से हम अपनी ग्रोथ को देख रहे हैं। करंट पोर्टफोलियो ग्रो करेगा। दूसरा जो इंजन है वो इनऑर्गेनिक है। अभी मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी गेमिंग कंपनीज हैं, बहुत सॉलिड रेवेन्यू कमाती हैं, प्रॉफिट कमाती हैं। उनको इंडिया मार्केट की एक अपॉर्चुनिटी बाहर की कंपनीज को दिख रही है। उनके साथ हम इन्वेस्ट करें, उनके साथ पार्टनर करें और प्रीमियम सेगमेंट जो हमारा बहुत छोटा है उसको बड़ा करें। ये एक अपॉर्चुनिटी अभी निकल के आई है। अगर आप दुनिया भर में गेमिंग लिस्टेड कंपनीज, नॉन लिस्टेड देखें तो उनकी वैल्यू करेक्ट हुई है और हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है फ्रेंड्स ऑफ नज़ारा में उनको शामिल करने की। चलिए, एक आखिरी सवाल पूछूंगा मनीष जी, क्योंकि आप काफ़ी अग्रेसिवली एक्विजिशंस की तरफ फोकस करते हैं और आप बता भी रहे हैं कि आप अपना नेटवर्क बढ़ाना चाहते हैं, ग्रोथ जो है हर तरफ से आएगी। किस तरह के टिकट साइज की कंपनीज को आप टारगेट कर रहे हैं? किस तरह का इन्वेस्टमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले कुछ समय में आपकी कंपनी की तरफ से? सर, इसमें दो चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ। एक है कि कौन सी कंपनी, इसमें ग्रोथ मार्केट बहुत बड़ा है और ग्रोथ लीवर्स क्लियर दिख रहे हैं। जहाँ पे हम 30, 40, 50 करोड़ की कंपनी को 200, 300 करोड़ की कंपनी बना सकते हैं 2 साल में। एक हमारा फोकस उस पर रहता है क्योंकि वैल्यू क्रिएशन वहीं होती है। दूसरा है कि आपको एक बड़ी कंपनी जिसका रेवेन्यू 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ के आसपास है, बट अगर आपको उसमें ग्रोथ दिख रही है या बहुत प्रॉफिटेबल है और आपको सही वैल्यू पे अभी मिल रही है, तो दूसरी कोहॉर्ट उस तरीके की होगी हमारी। ये दोनों ही चीज़ें हम अक्सर, एक ही चीज़ पे हमारी बात टिकती है, क्या ये फाउंडर्स फ्रेंड्स ऑफ नज़ारा नेटवर्क में फ्रेंड बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। अगर इनके साथ हम 5 साल काम कर सकते हैं, 6-7 साल काम कर सकते हैं और आपस में सामंजस्य हो सकता है, तो ये दोनों ही कोहॉर्ट हमारे लिए एप्रोप्रिएट हो जाते हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी, समय निकालकर आज ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी, क्लियर स्ट्रैटेजी आपने जो है सामने रखी यहाँ पर निवेशकों के अपने, और आज हम देख रहे हैं नतीजों के बाद, ये तो खैर शॉर्ट टर्म मूव है, लेकिन जाहिर तौर पर लंबा नजरिया आपकी कंपनी पर बुलिश ही दिखाई दे रहा है, कम से कम आपकी तरफ से। आज स्टॉक पर नजर डालिए, 16% ऊपर नज़ारा टेक्नोलॉजीज का जो है स्टॉक दिखाई देगा आपको। 615 पर ये ऑलमोस्ट पहुंच गया है। क्या करना चाहिए स्टॉक में? क्या यहाँ से एंट्री लेनी चाहिए या फिर दूर रहना चाहिए? शेयर इंडिया के रवि सिंह जुड़ गए मेरे साथ। बहुत बहुत स्वागत रवि आपका। क्या करेंगे नज़ारा टेक्नोलॉजीज के स्टॉक में? आज 16-17% ऊपर है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। यहाँ पर सौमित जी की अगर 15% स्टॉक बढ़ जाता है तो इन्वेस्टमेंट के लिए काफी रिस्की माना जाता है। तो अभी इस समय, लेकिन जो जिस हिसाब से मैनेजमेंट से आपने सवाल पूछे हैं और जवाब मैनेजमेंट ने बहुत क्लियरली दिए हैं, उससे एक ग्रोथ का जो एस्पेक्ट लगता है वो देख के साफ साफ लग रहा है कि अगला क्वार्टर भी इनके लिए काफी पॉजिटिव रहेगा और मोमेंटम ऐसे ही रहेगा। लेकिन स्टॉक जो है वो 1500 से गिरते हुए 500 के पास पहुंचा और 500 से अब पुल बैक देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की रणनीति बनाने में बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है। अपसाइड का मोमेंटम अच्छा मिल सकता है। अब रही बात जिनके पास पहले से है उनको क्या करना चाहिए, अगर है तो आप वेट करिए। अपसाइड में 900 और 850 ये एक बीच का लेवल होगा जो अपसाइड का टारगेट यहाँ से अचीव करता हुआ नजर आ सकता है। अब जो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए दो स्ट्रेटजी कर सकते हैं। 15% आज बढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत अगर करेक्शन आता है, 5-7% का करेक्शन दिखता है तो आप 50% पोजीशन वहां पर खरीदें। 50% आप करंट लेवल पे खरीद सकते हैं क्योंकि अपसाइड टारगेट आपका 900, 850 से 900 के बीच का है। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के निवेश के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के निवेश के लिए एक रणनीति यहाँ पर जरूर बनाई जा सकती है। तो से 900 तक के टारगेट्स नज़ारा टेक्नोलॉजीज में रवि को दिखाई देते हैं, लेकिन